जी प्रणाम। घंटा दान करने से क्या लाभ होता है? हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। घंटमंडलाकारं व्याप्तं वेद चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, घंटा दान के बारे में पूछ रहे हैं जी। देखिए, यदि किसी की कुंडली में जो है अरिष्टकारी दोष, मार्केश दोष, अरिष्ट दोष लगा हुआ है, किसी भी मंदिर में घंटा दान करें। घंटा दान करने से जितने लोग घंटा बजाएंगे, जी। जितने भी मंदिर में दर्शनार्थी हैं घंटा बजाएंगे, तो उनके प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित कटता है। जी। और जब पाप के द्वारा ही रोग, शोक, बंधन, कष्ट, मार्केश और विकृत दोष आते हैं, भोग को भोगना पड़ता है। जी। उस भोग की निवृत्ति के लिए घंटा दान, किसी भी मंदिर में घंटा दान करने से सभी प्रकार के दोष, विशेषकर मार्केश दोष करता है। और जो निसंतान दंपति है, जिनको सिर्फ पुत्री ही, जिनके घर में पुत्री का जन्म हो रहा है, पुत्र का जन्म नहीं हो रहा है, वे लोग विशेषकर मंदिरों में घंटा दान करें। गोग्रास देने से, घंटा दान करने से, छत्र दान करने से, छाया पात्र दान करने से सभी प्रकार के अरिष्टों का शमन होता है। इसलिए घंटा दान, हम तो कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक भक्त को मंदिर में घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान कीजिए, लेकिन इस पर अपना नाम अंकित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। नहीं, गुप्त दान कीजिए, वो सबसे श्रेयस्कर होता है। दान का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, विज्ञापन नहीं होना चाहिए। जी। दान गुप्त रूप से करना चाहिए, उसका विज्ञापन न करें। और अभी जैसे सावन मास, सबसे पावन मास चल रहा है, उसमें किसी मंदिर में जाकर के घंटा दान करावें, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। जी। और क्या पूछ रहे थे? विंध्यवासिनी माता के बारे में। विंध्यवासिनी माता के बारे में। इस भूलोक में, इस ब्रह्मांड में सद्य जागृत माँ विंध्यवासिनी है, जो विंध्य क्षेत्र में निवास करती हैं। माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने से यदि के कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चंडाल दोष, पिशाच दोष, मांगलिक दोष हो, ये सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक माह में एक बार जाकर के माता विंध्यवासिनी का सद्य दर्शन करें। वहाँ सद्य जागृत अवस्था में माता माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, और वहाँ जाकर के त्रिकोण दर्शन करें। सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने से पूर्व काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन करें। काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद माँ विंध्यवासिनी का चरण स्पर्श दर्शन करें। जी। और वहाँ 4 पहर का आरती होता है, मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक। सुबह 4 बजे, 4 से 5 के बीच में मंगला आरती होता है। फिर 9:30 से 10 के बीच, 9:30 से 11 के बीच में एक आरती होता है। फिर दोपहर में, फिर सायंकाल में, फिर रात्रि में, फिर शयन आरती। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 12:30 बजे तक 5 आरती होता है। पांचों आरती के दर्शन का पुण्य लाभ उठाएं, माता का चरण स्पर्श दर्शन लाभ लें। और त्रिकोण दर्शन, यानी कि वहां से काली खोह और अष्टभुजा का दर्शन जाकर के कर लें। माता लक्ष्मी विंध्यवासिनी देवी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। काली खोह में माँ काली विराजमान है, और अष्टभुजा में माँ सरस्वती विराजमान है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित त्रिगुणात्मिका परम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी का दर्शन आपका पूरा हो गया है। और यह क्रम यदि 1 साल तक यदि कोई व्यक्ति कर दिया, तो वह व्यक्ति कभी किसी भी पर उसके जीवन में लग्जरी आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, और व्यक्ति जो है अमीर बन जाएगा, धनाढ्य हो जाएगा,
लक्ष्मी का वास हो जाएगा, सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक, सदाचार, सधर्म परायण हो जाएगा। यही सब है। वहाँ के दर्शन करने चला,